गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको डाउट्स 3 बता रही हूँ कि आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन के डाउट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 23 एंड 24 ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट। मैं इसको ड्रॉ नहीं करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि आपके डाउट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको घर जाके दोबारा से सॉल्व करोगे। और आज ही आपका होमवर्क है, फिर अगर आपको नहीं समझ आएगा तो विल डू इट अगेन, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें रोम्बस कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया हुआ है। हमें एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है ABCD, जिसकी हमें एक साइड गिवन है दैट इज 3.4 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द एंगल दैट इज 45 डिग्री इज गिवन टू अस। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिनिमम जो है ना वो हमें 4 डायमेंशंस चाहिए होती है। हमने करा होगा 8 स्टैंडर्ड में, सॉरी नॉट 4, 5 डायमेंशंस चाहिए होती हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जब हमारे पास मिनिमम 5 डायमेंशंस आ जाती है तो वी कैन कंस्ट्रक्ट इट इजीली, राइट। तो यहाँ पे तो सिर्फ हमें 2 गिवन है, एक साइड गिवन है और एक 45 डिग्री गिवन है। अब हमें पता है कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम तो इसके एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन केस ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये आपके पास 135 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द साइड्स ऑफ द रोम्बस? It's all sides are equal. All sides are equal. तो सारी की सारी साइड्स इक्वल है। ये भी 3.4 आ जाएगा, ये भी 3.4। नाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट इट इजीली। सबसे पहले 3.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 135। इसको भी 3.4, इसको भी 3.4 कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। आई गेट बैक टू यू अगेन। अगर आपको ये कंस्ट्रक्ट करने में कोई प्रॉब्लम आएगी तो विल डिस्कस इट अगेन, राइट। नाउ नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, ये आपने पहले करा नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ इट्स ऑल्टीट्यूड इज 3.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कंस्ट्रक्ट करना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हमें ऑल्टीट्यूड गिवन है। एंड वी ऑल नो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन है, जो ऑल्टीट्यूड है, वो मिड पॉइंट पे मीट करता है, मींस ऑल्टीट्यूड मीडियन ही होता है बेसिकली, राइट। तो उस प्रॉपर्टी को यूज करके, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हम जितने मर्जी सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसका हम क्या ड्रॉ करेंगे? पहले हमने ए बी ड्रॉ किया है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्या ड्रॉ करेंगे? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्यों ड्रॉ करेंगे? क्योंकि इसका जो ऑल्टीट्यूड होता है वो मीडियन ही होता है, राइट। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन किया, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर्क लगाई, तो ऐसे आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका आ जाएगा, ओके। अब हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे ABC ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ऐसा चाहिए जिसके ये दोनों एंगल्स कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री। बिकॉज वी नो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, बिकॉज इट इज इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर एज वेल, ठीक है। तो 60 यहाँ हमें चाहिए। ये हमारे पास कितना है? 90। हमने 90 कंस्ट्रक्ट किया है परपेंडिकुलर। दैट मींस अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना लें तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। यस मैम। ठीक है। अब हमें बेसिकली क्या करना है? हमने सबसे पहले लाइन ड्रॉ करी है, फिर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें ऑल्टीट्यूड गिवन है विच इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे कंपास को रख के 3.2 सेंटीमीटर की आर्क लगा लेनी है, ठीक है। तो ये अगर हमें PQR ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो ये P पॉइंट आ गया हमारे पास, दिस इज 3.2, ओके। अब यहाँ पे रख के हमने 30 डिग्री का एंगल बनाना है। ये आपका 60 ऐसे आ जाएगा, इसको बाइसेक्ट करोगे ये 30 आ जाएगा। तो ये 30 डिग्री का एंगल जहां मीट करेगा ये ट्रायंगल का सेकंड पॉइंट हो जाएगा। एक पॉइंट आ गया अभी, ये Q आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे रखेंगे कंपास को, ये 60, इसको बाइसेक्ट करोगे ये 30, जहां पे 30 मीट करेगा वो आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। तो PQR ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। यू विल ट्राई इट एट होम। ये आपका आज का होमवर्क है, नेक्स्ट 12 क्वेश्चंस। तो आप ट्राई करोगे, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे दोबारा बताओगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस। देन इज योर क्वेश्चन नंबर
24 क्वेश्चन में क्या है, आपको 2 डायगोनल्स गिवन है रोम्बस के एंड यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस. दिस यू हैव डन इन 8th स्टैंडर्ड. किया हुआ है ना. तो इस केस में हम क्या करते हैं, कोई भी डायगोनल लेते हैं. लेट मैंने AP ले लिया 4 सेंटीमीटर. और डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर कैसे होते हैं डायगोनल्स? अनइक्वल होते हैं. यस, that is the basic difference between square and rhombus. They bisected 90 degrees. Yes, they are perpendicular bisectors also. क्या होते हैं वो? Perpendicular. That means हम इसका perpendicular bisector निकाल लेंगे. Yes. इसका perpendicular bisector आ जाएगा आपके पास ऐसे. Yes. सबको ड्रॉ करना होता है. अब एक डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया, perpendicular bisector ड्रॉ कर लिया. अब सेकंड डायगोनल 6 सेंटीमीटर है. 6 का हाफ 3. तो यहाँ पे कंपास रखी 3 ऊपर और 3 नीचे. बन गया ये 6 सेंटीमीटर का डायगोनल. ये ज्वाइन कर दो, ये रोम्बस आ गया हमारे पास. ऑलराइट. Yes. इज इट क्लियर? दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन 8th स्टैंडर्ड. दिस इज ऑल अबाउट दिस. ठीक है. अब नेक्स्ट जो आज हमने रिवीजन स्टार्ट करनी है वो हमने किसकी करनी है? प्रोबेबिलिटी की. ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी की रिवीजन करने से पहले एक टेबल मैंने आपको बनवाना है व्हिच इज एसोसिएटेड विद द प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ. तो वो टेबल आप ड्रॉ करोगे. प्रोबेबिलिटी की रिवीजन करनी है. टेबल ड्रॉ करना है. मैंने आपको बताया था कि आज मैं कार्ड्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी, एक टेबल बनवाऊंगी. अभी लिखना बंद कर दो. आई विल गिव यू टाइम टू नोट डाउन. स्टॉप राइटिंग फॉर अ व्हाइल. तो हमारे पास जो प्लेन कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं टोटल? 52. कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं जो कि फर्दर डिवाइडेड होते हैं हमारे. कुछ रेड होते हैं और कुछ ब्लैक. कुछ क्या कितने होते हैं रेड? 26. हाफ हाफ होता है. 26 रेड होते हैं और 26 ही ब्लैक होते हैं. ठीक है. अब जो रेड होते हैं वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, हार्ट एंड डायमंड. कौन कौन से होते हैं? हार्ट एंड डायमंड. हार्ट कितने होते हैं? 13. और डायमंड भी कितने होते हैं? 13. और ये 13 में क्या होता है? एक आपके पास होता है किंग. जो खेलते हैं उनको तो पता होगा. किंग, जैक, क्वीन. ठीक है. किंग, जैक, क्वीन. और एक आपके पास होता है एस. यक्का बोलते हैं जिसको. ठीक है. एस, देन 1, not 1, sorry, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये टोटल 13 होता है. ठीक है. सेम चलता है इसमें. हार्ट में भी ऐसे ही होगा, डायमंड में भी ऐसे ही होगा. और जो आपका ब्लैक सूट होता है उसमें आपके पास क्या होता है? स्पेड एंड क्लब. स्पेड एंड क्लब. अब स्पेड भी 13 होते हैं और क्लब भी 13 होते हैं. तो सेम बाइफर्केशन होती है उसकी भी. जैसे इसकी है वैसे ही बाइफर्केशन उसकी होती है. ठीक है. तो ये बेसिकली था आपका इस पे बेस्ड जो कार्ड का सारा है. राइट. दिस इज ऑल अबाउट दिस. ये चार्ट आपने बनाना है. अभी इसको बना दो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट. अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं? जैसे कोई भी जनरल क्वेश्चन आपको पूछ लिया. A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of getting a red card? रेड कार्ड आ जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? कितने रेड कार्ड्स हैं हमारे पास? 26 आउट ऑफ 52. सो 26 बाय 52. ठीक है. 1/2. राइट. उसके बाद अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability of getting an ace? Ace कितने हैं हमारे पास? 4 ace है क्योंकि एक हार्ट में है. ये मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ. ये हार्ट शेप है. दिस इज डायमंड. दिस इज स्पेड. ऐसे होती है और क्लब ऐसे होता है.
चारों में एक एक एस होगा, राइट? चारों में होगा ना एक एक एस, तो कितने एस हो गए नमन? 4, तो 4/52. ऐसे ही एनीथिंग एल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड डायमंड? कितने होंगे? 13/52. 13/52. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ रेड सूट? 2/52. What is the probability of getting queen of spade? 1/52. क्योंकि स्पेड में तो एक ही क्वीन होगी ना, राइट? सो ये इस टेबल को अगर आपको आता है तो यू कैन इजीली आंसर. अब आज हम प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट 10, देयर आर 20 क्वेश्चंस इन प्रोबेबिलिटी, तो हम 10 करके डिवाइड करेंगे 2 सेशंस में. आज हम फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट? सो टू बिगिन विद हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स. हमें सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं. Write all the possible outcomes when a coin is tossed. अगर आप कॉइन को टॉस करते हो, raise your hands, तो क्या क्या ऑप्शंस आएंगे आपके पास? What will you get when we toss a coin? बाकियों को नहीं पता. I want 100% response. नितिन, yes, क्या आएगा? Either you get the heads और tail. और जब भी हम आउटकम्स लिखते हैं ना, हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं उसको, ये याद रखना है आपने. तो जब भी हमने कॉइन को फ्लिप किया तो वहां पर either we'll get a head or a tail, right? Now next question. 2 coins are tossed. हमने 2 coins को टॉस किया तो हमारे पास क्या आएगा? हाँ जी, वन ऑप्शन बताओगे आप. हेड ओके. और कुछ भी आ सकता है. हाँ जी, 1 head 1 tail, राइट. और कुछ भी हिमानी? दोनों टेल, राइट. एनीथिंग एल्स? Tail and head. Tail and head. Because here order also matters. कि हमने 2 coins को इकट्ठे फ्लिप किया है. फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड पे हेड. फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, और फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड, ये डिफरेंट आउटकम है, राइट? और दोनों पे टेल, राइट? सो ये हो गया. एंड योर थर्ड पार्ट इज व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन यू टॉस अ डाइस, थ्रो अ डाइस. जब डाइस को थ्रो किया तो क्या क्या आएगा? डाइस को थ्रो करोगे तो रेज योर हैंड्स प्लीज. हाँ जी, कुछ दी. Numbers आएंगे 1 to 6. Yes, 1 2 3 4 5 and 6. तो ये नंबर्स आ जाएंगे, ये आउटकम्स होंगे. दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन 1. नोट कर लो जल्दी से, फिर क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं. Be fast. क्वेश्चन 2 डिस्कस कर रही हूँ मैं आपके साथ. 3 coins are tossed simultaneously 100 times. Find the following possible outcomes are recorded. आउटकम्स रिकॉर्ड किए हुए एक टेबुलर फॉर्म में आपको दिख रहा है, असाइनमेंट में टेबल की फॉर्म में है रिकॉर्डेड. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अप मोर देन 1 टेल. एक से ज्यादा टेल आ जाए. एक से ज्यादा टेल आ जाए मीन्स या तो 2 टाइम आएगी या 3 टाइम्स आएगी. ठीक है, तो हमने कौन कौन से ऑप्शंस को ऐड करना है? 2 tails and 3 tails. सो 2 tails में हमारे पास 28 है और 3 tails में 23. ऐड करके कितना आ जाएगा? 51. सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स Over total outcomes. फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. अपॉन टोटल आउटकम्स. सो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो फेवरेबल कितने आए आपके पास? 51. फेवरेबल कितने आए? 51. और टोटल कितने हैं? 100. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 51/100. ठीक है. अब मैंने आपको पहले भी आपके साथ शायद डिस्कस किया था. एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी, श्योर प्रोबेबिलिटी होती है, वो कितनी आती है? 1. ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास. देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3.
A dice is thrown 300 times with the frequency 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as given in the following table. Find the probability of getting an even number. पहला हमारा है even number. किसकी probability? Even number. चलो raise your hands जरा even number कौन कौन से हैं इसमें? Yes निखिल. 42. Yes. 60. 60. 360. 130. हमने डाइस को थ्रो किया है और उसकी फ्रीक्वेंसीज कौन कौन से आउटकम्स की नोट करी है 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6. डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन द आउटकम्स एंड फ्रीक्वेंसी. हमें बोला है कि हमें इवन नंबर, वी हैव टू सर्च दैट इवन नंबर फ्रॉम द आउटकम्स. इवन आउटकम्स कौन से हैं? जब हमने डाइस को थ्रो किया तो उसमें से इवन आउटकम्स कौन से आए? 1, 2, 5 and 6. हाँ हाँ जी जगपेश्वर. 2, 4 and 6. यस, हमारे आउटकम्स कौन से हैं? जब हमने डाइस को रोल किया है, थ्रो किया, तो ये आउटकम्स है ना. इसमें से इवन कौन सा है? 2, 4 एंड 6. दैट मींस हम इन तीनों की फ्रीक्वेंसीज को क्या करेंगे? प्लस करेंगे. सो ये कौन कौन सा है? 60, 53 एंड 30. तो इसको प्लस करके कितना आ जाएगा? 143. कितना आ जाएगा? 143. और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 300. सो इसका फर्स्ट का आंसर आ गया 143/300. मैं दोबारा रिमाइंड करा रही हूँ, मैंने जब चैप्टर कराया था तब भी आपको बताया था कि हर एक क्वेश्चन के लिए यू हैव टू राइट द फॉर्मूला. ठीक है, अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड. तो मैं यहाँ पे आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए फॉर्मूला नहीं लिख रही, बट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर ईच एंड एवरी पार्ट. राइट, देन इज योर नेक्स्ट पार्ट अ प्राइम नंबर. चलो सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन है कि प्राइम नंबर कौन से हैं? रेज योर हैंड्स. हाँ जी बच्चे आप बोलिए. व्हाट्स योर नेम? माधव. हाँ जी बोलिए बच्चे. टेबल में नहीं आते. कौन से हैं इसमें से? जब हमने डाइस को थ्रो किया तो कौन कौन से प्राइम? 1 क्या है? प्राइम है कि कंपोजिट है? 1 प्राइम. ओके, 1 इज प्राइम. और कौन सा प्राइम है? 3 भी नहीं आता और 5 भी नहीं आता. 2 आता है. 2 प्राइम है कि कंपोजिट? 2 कंपोजिट है. सी स्टूडेंट ऑफ 9th स्टैंडर्ड, मतलब इतनी कंफ्यूजन है प्राइम और कंपोजिट में, इवन और ऑड में. आई एम टेलिंग यू कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत बताएंगे मुझे. हाँ जी जपन जो 1 कौन सा नंबर है? प्राइम है कि कंपोजिट है? दैट इज माय क्वेश्चन. प्राइम है. ओके जगदेश्वर. प्राइम 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 प्राइम. Neither prime nor composite. Very good. 1 is a unique number which is neither prime nor composite. Very bad. अगर आपको ये नहीं पता ना तो this is really very bad. और आपको जो probability के questions आते हैं ना वो maximum इसी पे आते हैं, because पता होता है कि पता ही नहीं है prime कौन सा है, composite कौन सा है, even कौन सा है, odd कौन सा है. So 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो prime है ना ही composite है, इसीलिए उसको unique number बोला जाता है. क्या बोला जाता है? Unique. sit down now. उसको यूनिक नंबर बोला जाता है. वो प्राइम की कैटेगरी में भी नहीं आता और कंपोजिट की कैटेगरी में भी नहीं आता. अब 2 नंबर जो है 2 क्या है? प्राइम नंबर, क्योंकि 2 के टेबल में आता है और कहीं नहीं मिलता हमें, 1 और 2 के टेबल में मिलता है ना. सो दैट इज प्राइम. सो इसमें प्राइम की कैटेगरी में कौन कौन से आ रहे हैं? 2, 3 एंड 5. 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60. 3 की है 55 और 5 की कितनी है? 60. ठीक है, इसको प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 175. इतना ही आ जाएगा. 60 + 60 120 + 55 175. So 175/300 is your answer. I hope I am clear to you. ठीक है. Then is a number more than 4. हाँ जी हिमानी, more than 4 में 4 लोगे? No, because more than 4 बोला है तो कौन सी ऑप्शंस आएंगी? 5 एंड 6. 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60 और 6 की फ्रीक्वेंसी 30. तो ये कितना आ जाएगा? 90.
3/10 कटिंग करके। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बॉक्स है जिसमें 3 ब्लू और 2 व्हाइट और 4 रेड बॉल्स हैं और एक मार्बल्स हैं, सॉरी, एक मार्बल को निकाल लिया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज व्हाइट? अब आप प्रोबेबिलिटी की मुझे बताओगे इसकी। प्रीत, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज व्हाइट? Yes, because white marbles are 2 and total we have 9 marbles. So probability क्या आ गई? 2/9. Blue marbles. Come on, raise your hands. इतना simple है। हाँ जी। Good. हाँ जी बच्चे। 3/9. That is 1/3. Red marbles. हाँ जी लिखे। 4/9. रेड कितने मार्बल्स हैं हमारे पास? 4. तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 4/9. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5. A coin is tossed 1000 times and the following frequencies are noted down. Head is 455 and tail is 545. Compute the probability of getting head. कितनी बार हेड आया है? 455. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 455/1000. Question number 6. 2 coins are tossed simultaneously 500 times. We get 2 heads 105 times, 1 head 275 times, and no head 120 times. Find the probability of occurrence of 2 heads. Very simple question. 2 heads कितनी बार आ रहे हैं? 105 times. Out of total 500 times. So answer is 105/500. अब ये क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हो? Yes ma'am. चलो करो ट्राई। तो हमने 1 to 6 डिस्कस कर लिया है। वी आर लेफ्ट विद 4 क्वेश्चंस। पहले इतना कर लो, फिर मैं नेक्स्ट 4 एक्सप्लेन करूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया हमने डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चे सेम है, वही 100 टाइम्स फ्रीक्वेंसी है और डाइस को थ्रो किया हुआ है। यू कैन डू इट योरसेल्फ, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। देन क्वेश्चन 12 defective pens are accidentally mixed up with 132 good ones. 12 pens जो है वो क्या है? डिफेक्टिव है और गुड ones कितने हैं? 132. तो डिफेक्टिव हम लिख ही ले एक जगह पे। डिफेक्टिव कितने हैं? 12 और गुड ones कितने हैं? 132. It is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken at random from this lot. Determine the probability that pen taken out is a good one. कह रहे हैं कि इसको देख के पता नहीं चलता कि वो खराब है कि सही है। एक पेन को निकाला है, what is the probability that it is a good one? क्या probability होगी? हाँ जी दिव्या। 132/144 बिकॉज टोटल हमारे पास कितने? वेरी गुड। टोटल हमारे पास कितने पेन्स हैं? 12 + 132 दैट इज 144. सो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? टू गेट अ गुड वन। सो क्या प्रोबेबिलिटी होती है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सो फेवरेबल मींस जो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज 132 और टोटल कितना है? 144. अब इसके साथ जो 9th क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम है। डिजिट्स दिए हुए हैं, ऑड कौन सा है, प्राइम कौन सा है, ग्रेटर देन 4 कौन सा है। यू कैन डू इट योरसेल्फ, राइट। देन कमिंग अप टू क्वेश्चन नंबर 10. ये क्वेश्चन अब हमें करना है। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क. एक बॉक्स में कितनी डिस्क है? 90. इसकी जस्ट एक सैंपल स्पेस मींस आउटकम्स बना के दूंगी मैं आपको, वो हम मैच करेंगे, फिर आप प्रोबेबिलिटी खुद फाइंड आउट करोगे। तो 1 to 90 नंबर्स हैं इसमें और हमें बोलना है इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2-digit नंबर. 2-digit नंबर आए उसमें। कितने 2-digit नंबर्स हैं 1 to 90 के बीच में? Is it possible to count it quickly?
जल्दी से कर सकते हो काउंट 1 to 90 में से 2 डिजिट नंबर्स? 80 नो 90 minus 9. यस सिंपल 90 नंबर्स हैं तुम्हारे पास, 2 डिजिट देखना है, 1 डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 90 में से 9 माइनस कर दो 81, सो कितने आ गए 81/90। ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करा करो, नहीं तो 2 डिजिट वहाँ काउंट करने बैठ जाओगे 81 नंबर काउंट करते करते मिस्टेक कर दो। ठीक है, तो वो जो 9 है जो सिंपल सिंगल डिजिट वो माइनस कर दो। इसका मतलब दिव्या यहाँ तो पढ़ के आई है, यहाँ दिव्या अपना ब्रेन यूज कर रही है। दिव्या बता दो क्या है, पढ़ के आए हो? गुड। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं हमारे पास? कैसे करोगे? आप पहले 1 to 90 लिखोगे, परफेक्ट स्क्वायर ढूंढोगे, ऐसे करोगे? कैसे करोगे? जल्दी से कैसे करोगे? कम ऑन, वन का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही चले जाओगे, कहाँ तक 81 आएगा? 90 आएगा। 90 से छोटा सबसे छोटा कौन सा है? 9, तो 9 के स्क्वायर तक जाओगे, आपका कितना आ जाएगा? 81। तो यू कैन इजीली काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने स्क्वायर नंबर्स होंगे? 9 स्क्वायर नंबर्स। और प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? क्या बोल रहे हो, मुझे सुना ही नहीं है। 1/10, 1/10, 81/90 आ जाएगा ना, उसे कटिंग करके बता दिया। ठीक है, सेम आएगा इसका भी 81/90। नाउ लास्ट वन, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। सिंपल है काउंट करना, कौन कौन से नंबर 5 से डिविजिबल है? हाँ, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90, कितने हो गए? 18। ठीक है, हो जाएगा ये भी, लेटर ऑन यू विल डू द कटिंग। So that's all about today's topic। आज हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, रिमेनिंग 10 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। करो इसको ट्राई जल्दी से।